अच्छा जी, सबसे पहले लिखा ला काजा हमारा घर, फिर ला कुचीना हमारा बावर्ची खाना, फिर ला कामेरा कमरा, इल बानियो वॉशरूम। ये 4-5 चीजें होती हैं घर के अंदर मोटी मोटी। फिर है कामेरा दा लेतो, मसलन जो हमारा बेडरूम है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आगे वो लिखते हैं जी। सबसे पहले आएगा कुशीनो, कुशीनो। अच्छा जी, नीला मार्कर नहीं यूज किया, लाया ये लिखिए कुशीनो, कुशीनो। मैंने बताया था जब एस ची ई आए तो शीन की आवाज आती है, तो कुशीनो हमारा होगा सराहना, कुशन सराहना। तो मैं सराहना ही सिंपल ही लिखूंगा, सराहना। आगे आप जो चाहे इसको कहें, कुशन कहें, कुशीनो इटालियन में होगा, उर्दू में सराहना। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारा आएगा कोपेरता, कोपेरता, कोपेरता। कोपेरता होता है कंबल, कंबल, कंबल। कोपेरता हो गया हमारा कंबल। अच्छा जी, आगे आएगा कोमोदीनो, कोमोदीनो, कोमोदीनो। कोमोदीनो होता है जो हमारा जो बेड होता है उसके साथ मोबाइल फोन रखने के लिए जो टेबल होता है छोटा सा, उसको कहते हैं कोमोदीनो। अच्छा जी, छोटा टेबल ही मैं इसको लिख देता हूं, कोमोदीनो, छोटा टेबल। इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, कोमोदीनो। तो उसके बाद मेन चीज है लेतो। लेतो हमारा होता है बेड, जिस पे सोते हैं, लेतो बेड, लेतो हमारा बेड। अच्छा जी, ये कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 और भी चीजें आएंगी। टेंदा, टेंदा, TANADA, टेंदा। टेंदा कहते हैं पर्दे को, अगर तेंदे हो तो ज्यादा पर्दे, पर्दा जो बारियों के सामने लगाते हैं उसको तेंदा कहते हैं, पर्दा। उससे आगे अहम चीज हमारी अलमारी, जिसमें कपड़े रखते हैं, उसको कहते हैं आरमादियो, आरमादियो। आरमादियो हमारा होगा अलमारी, अरमादियो, अलमारी। अच्छा जी, अरमादियो होगी अलमारी। अच्छा जी, तो उसके अलावा अगर हमारे पास वो टेबल हो जिसके ऊपर बुक रख के लिखते हैं, उसको कहते हैं स्क्रीवानिया। जिसके ऊपर स्क्रीवरे करते हैं उसको स्क्रीवानिया कहते हैं, स्क्रीवानिया, लिखने वाला टेबल। मैं इधर लिख देता हूं स्क्रीवानिया, यहां पर भी GN आएगा, सक री वा निया, GN स्क्रीवानिया टेबल। अच्छा जी, वैसे जो आम टेबल होता है उसको कहते हैं इतावोलो, तावोलो। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हमारे पास वो दराज हो तो उनको कहते हैं कस्सेतिएरे। कस्सेत तो होता है दराज, तो 2 दराज हो या वो मुकम्मल बना हो उसको कहते हैं कस्सेतिएरा। अच्छा जी,
कसेटिएरा, कसेटिएरा। हमारे जो द्राज होते हैं उनको कहते हैं कसेटिएरा। अच्छा जी, द्रास, सिंपल ही ये लिख लेते हैं द्रास। उसके अलावा वो जो लकड़ी का बना होता है जिसके ऊपर शर्ट रख देते हैं, लटका देते हैं, हैंगर लटका देते हैं, तो उसको इटालियन में कहते हैं अत्ताक्का। अत्ताक्का होता है उसके ऊपर रखना, अत्ताक्का पानी। पानी कपड़ों को कहते हैं अत्ताक्का पानी। मसलन आर्जी तौर पे हम जैकेट उतार के जिसके ऊपर लटका देते हैं, अत्ताक्का पानी उसको कहते हैं। लिखेंगे उसको आ डबल टी के साथ होगा, अत्ताक्का पानी, अत्ताक्का पानी, अत्ताक्का पानी। अत्ताक्का पानी होता है हमारा, पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा जी, ऐसे होता है, ऊपर बहुत सी वो इसकी होती हैं शाखें। अच्छा जी, अत्ताक्का पानी कोई कमेंट में बता दे तो मैं इधर लिख देता हूँ। वेंटिलातोरे, अत्ताक्का पानी, स्टूफा हीटर। वेंटिलातोरे पंखे को कहते हैं। अच्छा जी, condizionatore, AC, scrivania, bravi ragazzi, armadio, mensola, porta, armadio, bravi ragazzi, specchio, शीशे को, लंपादा। तो वो अभी तक किसी दोस्त ने नहीं बताया इसको उर्दू में क्या कहते हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये जो हमारे सामने है जिसके ऊपर शर्ट भी लटकी हुई है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? अच्छा जी, ये कोई हमारी सिस्टर ही बता सकती है, वैसे हर घर में ये मौजूद होता है। हैंगर्स नहीं, ये इसकी पता नहीं क्या है उर्दू बनेगी। आज हमारी सिस्टर का इम्तिहान हो रहा है। अच्छा जी, क्लॉथ हैंगर, नो, इसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? कपड़ों का स्टैंड, ये तो आम सी बात है ना, स्टैंड। डबल, चलो बहरहाल हमें समझ आ गई है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। आप बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं उर्दू में? हाँ, तौलिया स्टैंड। ब्रावा गुलकंदी, ब्रावा, अप्लाउजो। गुलकंदी ने बताया इसको कहते हैं तौलिया स्टैंड। ये हमारा अत्ताक्का पानी है जिसको कहते हैं अत्ताक्का, डबल टी है, डबल सी है, डबल एन है, अत्ताक्का पानी। हर घर में होता है। अत्ताक्का पानी को कहेंगे तौलिया स्टैंड। ब्रावो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत अहम वीडियो है, घर की चीज़ों के नाम है और बेहद ज़रूरी हैं, इनको याद करना है। आगे चलते हैं, अब इसको मिटाते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारा लाकाजा ही चल रहा है और ये मैं अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो कोर्स है लिवेलो आ उनो, जो हमारा कोर्स है, ये उसमें सारी चीज़ें मौजूद है। मेरे सामने बुक ओपन है, तो जो जो सामने आ रहा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तौलिया स्टैंड, अच्छा जी, वो हमारा था अत्ताक्का पानी। वो याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल है इटालियन के अंदर। अच्छा जी, अब जो चीज़ें हमारी किचन के अंदर मौजूद होती हैं उसका इधर जिक्र करते हैं। ला, कू,
चीना। ला कुचीना होती है किचन। किचन के अंदर सबसे पहले हमारा आएगा फ्रिज। फ्रिज को फ्रीगो भी कहते हैं। फ्रीगो, हम फ्रीगो आमतौर पे सुनते हैं, लेकिन मुकम्मल इसका नाम है फ्रीगोरीफेरो। फ्रीगोरीफेरो फेरो। तो मुकम्मल नाम कोई लेता नहीं, फ्रीगो फ्रीगो ही कहते हैं, तो हम इसको कहेंगे फ्रिज। अच्छा जी, फ्रीगोरीफेरो फ्रिज, सिंपल सी चीज है फ्रिज। किचन का सबसे पहले यही आइटम होता है ना हमारा फ्रिज। ये बहुत ही अहम चीजें हैं, इसका नाम आपने याद रखना है, फ्रीगोरीफेरो फ्रीगो हमारी फ्रिज। उसके बाद है हमारा टेबल। जो किचन में टेबल होता है उसको कहते हैं तावोलो। जिसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं उसको स्क्रीवानिया कहते हैं। टेबल को कहेंगे तावोलो। तावोलो, तावोलो जो है उसको कहते हैं टेबल। अच्छा जी, जिसके टेबल हमारा डाइनिंग टेबल भी हो सकता है, तावोलो। फ्रीगोरीफेरो फ्रिज, तावलो टेबल। टेबल के साथ फिर आएगी कुर्सी। कुर्सी को इटालियन में कहते हैं सेदिया। सेदिया 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 को उर्दू में कहेंगे कुर्सी। अच्छा जी, कुर्सी। फिर हमारी टूटी आएगी जिससे हम बर्तन धोते हैं। टूटी को इटालियन में कहते हैं रूबिनेतो। इल रूबिनेतो आएगा, लेकिन यहाँ पर वो मैं आर्टिकल साथ नहीं लिख रहा। रूबी रूबी नेतो, NA डबल टी, नेतो है डबल टी के साथ है, रूबी नेतो। प्रेंदे aqua dal रूबिनेतो, पानी टूटी से ले लो। अच्छा जी, मसलन बोतल के अंदर अगर पानी हो तो बोतल खाली हो जाए तो जब उसमें पानी डालना है तो उसको कहेंगे रिएम्पी। रिएम्पीरे होता है दोबारा भरना। रिएम्पीर ला बोतीलिया, बोतल को भर लो। ला रूबिनेतो, इस टूटी से। रूबिनेतो होती है टूटी। अच्छा जी, रूबिनेतो हमारी टूटी। आगे जी, अब फोरनो। फोरनो का हर बंदे को पता होगा। फोरनो जो हमारा है, फोरनो, फोरनो जिसमें गोश्त रखते हैं पकाने के लिए, फोरनो। आगे है जी, फोरनो की उर्दू भी कोई बताए या इंग्लिश बताए जी। फोरनो, फोरनो गोश्त तो हम रोजाना करते हैं। फोरनो, फोरनो में गोश्त लगाते हैं। अच्छा जी, फोरनो। इसके अलावा और क्या चीज आएगी किचन के आइटम में? फोरनो, ये 4-5 मोटी मोटी चीजें थी। बेसन को क्या लावादीनो प्यारे भाई कहते हैं। ओवन को, ओवन का भी बता देते हैं, मिक्रोन कहते हैं ओवन को। अच्छा जी, रूबिनेतो जी, कुकियायो। वो बर्तनों की तरफ प्यारी सिस्टर हम बाद में आएंगे। अच्छा जी, फुरकेता, कुर्सी, सेदिया। अच्छा जी, ये अब कोई बताएगा हमें? तंदूर, फोरनो, चूल्हा। अच्छा जी, जी ये सारे जो जो मेरे पास इधर बुक में है ना वो हम सारे लिख लेंगे। अच्छा जी, वो आपने अच्छी बात याद कराई, जो बेसन है ना उसको कहते हैं लावादीनो। लावा दीनो, लावा दीनो। अच्छा जी,
लावादीनो। ये हमारे किचन के जो बेसिक चीजें थी ना वो आ गई। फिर हम बर्तनों को भी डिस्कस जरूर करेंगे। बेसन, आज हमने तौलिया स्टैंड भी सीख लिया। तो तौलिया स्टैंड की इटालियन क्या थी? अत्ताक्का पानी। इटालियन तो हमें याद है, अत्ताक्का पानी। अच्छा जी, आगे अब जो हमारे वॉशरूम की चीजें हैं अहम अहम, उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो इसको मिटा देते हैं किचन की, फिर बाद में बर्तनों पे आएंगे इंशाल्लाह जी। मैं चाहता हूँ मुख्तलिफ एंगल से हम पढ़ें ताकि बोरियत भी महसूस ना हो। अच्छा जी, काजा ही हमारा रहेगा। अब जो है इल बानियो हमने पढ़ा था, इल बानियो, बानियो, GNO। ये अजीब आपको लगेगा लेकिन स्पेलिंग इसी तरह के होते हैं। GN जब भी इकट्ठा आता है तो आवाज N की आती है। अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे पहले हमारा आएगा बानियों के अंदर वास्का दा बानियो। वास्का वो जो टप होता है जिसमें नहाते हैं उसको कहते हैं वास्का। वास्का, वास्का टप को कहते हैं, कोई भी टप हो उसको वास्का। वास्का दा बानियो, नहाने वाला टप जो होता है, दा बानियो, नहाने वाला टप, नहाने वाला टप। अच्छा जी, टप, टप को टप ही लिखते हैं। अच्छा जी, आगे हमारा आएगा वॉशरूम में सबसे पहले शीशा होता है। शीशे को कहते हैं स्पेकियो। स्पेकियो, SPA ची, ची, आका, EO। ये बहुत अजीब है इसके स्पेलिंग। स्पेकियो को, स्पेकियो, स्पेकियो हमारा होता है शीशा। स्पेकियो, शीशा। अच्छा जी, शीशे के बाद आएगा लावादीनो। लावादीनो, जिसपे हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, उसको कहते हैं लावादीनो। लावादीनो, लावादीनो। अच्छा जी, बेसन हो गया लावादीनो, बेसन, बेसन। साबन, एम एटम है साबन। साबन को कहेंगे सापोने। सापोने, सापोने हो गया साबन। साबन, साबन के बाद आएगा जो जिससे हम दांत साफ करते हैं उसको कहेंगे स्पात्सोलिनो। स्पात्सोलिनो, ब्रश जो है उसको स्पात्सोलिनो कहते हैं, ये याद रखना है। आप खरीद भी सकते हैं जब मार्केट में जाए तो। इसको लफ्ज काफी लंबा है, स्पात्सोलिनो, SAPAZZ होगा, स्पात्सोलिनो। तो उर्दू इंग्लिश में हम ब्रश ही यूज करते हैं, स्पात्सोलिनो। क्या होगा हमारा? ब्रश। अच्छा जी, ब्रश जो है उसको कहेंगे स्पात्सोलिनो। तो इंग्लिश में इसको बुरश कहेंगे। अच्छा जी, ये भी लिख दिया। आगे हमारा एटम आएगा, सापोने लिख दिया साबन, लावादीनो, स्पेकियो, वास्का भी लिख दिया। अच्छा जी, दोचा। दोचा जो नहाने वाला होता है उसको कहते हैं दोचा। दोचा नहाने को बेसिकली कहते हैं दोचा। दोचा जो उस जिसमें गुसल करते हैं, इसको मैं गुसल खाना ही लिख दूंगा,
उस अलग से जो बना होता है दोचा। तो हमारी जो टूथपेस्ट होती है उसको कहते हैं डेंटिफ्रिचो। टूथपेस्ट को हम कहेंगे डेंटिफ्रिचो। डेंटिफ्रिचो डेंटिफ्रिचो हमारा होता है टूथपेस्ट। अच्छा जी, टूथपेस्ट डेंटिफ्रिचो। इसके अलावा एक दो चीज़ें हैं, बिद्दे उसको कहते हैं टूटी, और दूसरे को वाटर कहते हैं कोमोड जो होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। ये आज हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा जी, काजा के अलावा इसमें और भी बहुत सी आइटम है। दरवाज़ा है, दरवाजे को पोर्ता कहते हैं। खिड़की को जो है फिनेस्त्रा कहते हैं। तो बर्तन जो है उसको बाद में पढ़ लेंगे। एक आप ये काफ़ी अब हमने आसान पढ़ा है, एक थोड़ा सा मुश्किल भी आप फिक्रा पढ़ते हैं। मसलन मुझे ट्रेन स्टेशन पर जाना है, तो किसी दूसरे बंदे से पूछना पड़ जाए कि ट्रेन स्टेशन किधर है या कौन सा रास्ता ट्रेन स्टेशन को जाता है, तो कैसे पूछूंगा। अच्छा जी, जाने के लिए इस्तेमाल होता है पैर आंदारे। पैर आंदारे, अंदारे का मतलब होता है जाना। ये मुकम्मल इधर आएगा, पैर आंदारे जाने के लिए। आला, आला नीचे लिखते हैं, लंबा लफ्ज है। आला स्ताzione, stazione, stazione dei treni, dei treni, stazione dei treni, ट्रेन स्टेशन पर जाने के लिए। के autobus, के autobus, devo prendere, devo prendere। अच्छा जी, prendere, ये वर्ब prendere का मतलब होता है पकड़ना। अच्छा जी, अब कोई दोस्त दौड़ ना जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल भी पढ़ लें। पैर, पैर होता है के लिए। के लिए किसी जगह का भी आपने रास्ता पूछना है, मसलन रोमा जाना है ना, तो आपने कहना है per andare, जाने के लिए। per andare जाने के लिए, per andare al supermercato, सुपरमार्केट जाने के लिए। per andare al negozio, दुकान पर जाने के लिए। हमेशा यूज करना है per andare, per है के लिए, andare जाने के लिए। alla stazione, alla ये जो है ना पार्थिव है, अल, अला, आले, ये आर्टिकल पार्थिव होते हैं, ये फिक्रे को आगे लेकर जाते हैं। alla stazione, stazione कोई भी स्टेशन हो सकता है, पुलिस स्टेशन भी हो सकता है। स्टेशन, stazione स्टेशन। dei treni मतलब है कि ट्रेन स्टेशन है। dei treni ट्रेनों का जिक्र आ गया, रेलगाड़ियों के स्टेशन पर जाने के लिए। per andare, per andare जाने के लिए। alla stazione, अच्छा जी, per andare जाने के लिए, alla stazione स्टेशन की तरफ, dei treni ट्रेनों। फिक्रे पर गौर करें, हमें बहुत फायदा होगा अगर इस चीज को हम याद कर लेंगे। किसी जगह पर भी जाना है, किसी से पूछना है, तो हम कहेंगे per andare जान वास्ते, जाने के लिए। alla stazione, alla आप पहले ना भी यूज करें,
नया बंदा है वो सिर्फ इतना भी कह ले per andare stazione, अगला बंदा जो है वो समझ जाएगा। per andare जितनी भी आती है आप बोल दें, शर्माने की जरूरत नहीं, जब शर्माओगे तो फिर इटालियन कभी भी नहीं आएगी। जितनी आती है घर में बोलो, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो। per andare जाने के लिए, alla stazione स्टेशन पर, dei treni ट्रेनों के स्टेशन पर, रेलगाड़ी के स्टेशन पर जाने के लिए, रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए, के ऑटोबस, के कौन सी, के का मतलब होता है कौन सी, कौन सी, केड़ी कौन सी, ऑटोबुस बस जो है, देवो, अब आप हमने वर्ब पढ़ा था दोवेरे, ये है देवो मुझे, प्रेंद्रे पकड़नी है, क्योंकि ईओ के साथ देवो आएगा, वर्ब दोवेरे है, भी लाजमी पकड़नी है। देवो प्रेंद्रे, ईओ देवो प्रेंद्रे, तू देवी प्रेंद्रे, मुझे लाजमी पकड़नी है, तू देवी प्रेंद्रे, तुझे लाजमी पकड़नी है। लुई लई देवे प्रेंद्रे, उसे लाजमी पकड़नी है। नोई दुबियामो प्रेंद्रे, हमें लाजमी पकड़नी है। तो यहाँ पर आया देवो, मैं बात कर रहा हूं ना, मैं किसी से रास्ता पूछ रहा हूं तो मैं कहूंगा देवो प्रेंद्रे। अच्छा जी, इस सारे का मतलब बनता है per andare जाने के लिए, alla stazione dei treni ट्रेन या रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए, के ऑटोबस कौन सी बस, कौन सी बस, देवो प्रेंद्रे मुझे पकड़नी है, मुझे पकड़नी है। ये हम लिवेलो आप उनो पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ट्रेन स्टेशन पर जाने के लिए मुझे कौन सी बस पकड़नी है, अगर ऐसे लिखा तो ये सवालिया फिक्रा हमारा बन जाएगा। per andare जाने के लिए, उर्दू भी लिखें जी, मैं उर्दू भी लिखता हूं साथ। अच्छा जी, नीचे अब मैं उर्दू लिख देता हूं। रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्टेशन पर जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी है, कौन सी बस पकड़नी है, पकड़नी है। अगर आप ये फिक्रा भी सीख जाएंगे तो भी काफी है, क्योंकि ये हर जगह यूज होगा। किसी जगह का पता आपने पूछना है, जाने के लिए जाना है, पोस्ट इतालियाने जाना है पोस्ट ऑफिस, तो आप जाएंगे per andare जाने के लिए, पोस्ट इतालियाने पोस्ट ऑफिस। per andare al lavoro काम पर जाने के लिए, per andare al negozio दुकान पर जाने के लिए, per andare al supermercato सुपरमार्केट जाने के लिए, per andare al centro शहर के सेंटर जाने के लिए। यूज होगा per andare alla stazione। गुजारिश है जो भी दोस्त को हमारे ग्रुप में मौजूद हैं वो लाजमी per andare से फिक्रे बनाएं, जितने हो सकता है आप सारे दोस्त ग्रुप के अंदर उर्दू भी साथ लिखें और इटालियन भी साथ लिखें। इटालियन लाजमी लिखें, उर्दू ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। आप इटालियन के अंदर एक फिक्रा नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे फिक्रे लिखें, per andare, और कोशिश करें लंबा फिक्रा लिखें। सुपरमार्केट जाने के लिए, ये खरीदने के लिए, वो खरीदने के, लंबा फिक्रा बनाएं ताकि आपका जो हिचकिचाहट है, जो शर्म महसूस होती है इटालियन बोलते हुए, वो ख़त्म हो। अच्छा जी,
अब इसका पता चल गया per andare alla stazione dei treni के autobus devo prendere, कौन सी autobus मुझे पकड़नी है। यहाँ पर हमने वर्ब किया, एक वर्ब हमने अंदारे इस्तेमाल किया, रेगुलर इरेगुलर वर्ब है, io vado tu vai lui lei va noi andiamo। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दोवेरे वर्ब यूज किया, io devo। अगला जो बंदा है वो हमें कहेगा तू देवी अंदारे, io devo andare, वो कहेगा तू देवी अंदारे या तू देवी प्रेंद्रे। प्रेंद्रे होता है पकड़ना। अगर वो देवे प्रेंद्रे भी कह दे वो रिस्पेक्ट के लिए कहेगा, जिस तरह हम ले भी कहते हैं जिसको हम जानते नहीं है, ग्रात्सिया ले, आपका शुक्रिया। अच्छा जी, प्रेंद्रे जो है पकड़ना, io prendo, tu prendi, lui lei prende, noi prendiamo, ये रेगुलर वर्ब है, io ho preso, tu hai preso। फीमेल के लिए io ho preso, tu hai preso, io ho presa, tu hai presa। अच्छा जी, prenderai, मुस्तकबिल के अंदर ऐसे होगा, ये देवो है। अच्छा जी, इसको हम मिटा कर इसका जवाब लिखते हैं। ट्रेन स्टेशन जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी है। के का मतलब होता है कौन सी, ये सवालिया फिक्र होता है। के यहाँ से हमारा सवाल शुरू है, उधर तो हमने उसको बताया हमने जाना किधर है, सवाल यहाँ से शुरू हुआ। अगर मैं के को मिटा दूं तो फिक्रा बनेगा autobus devo prendere, मुझे बस पकड़नी है, मुझे बस पकड़नी है। तो जब मैं के लगाऊंगा तो बन जाएगा कौन सी बस पकड़नी है, तो फिर हमारा सवाल या फिक्रा बन जाएगा। सिंपली एक एक लफ्ज सवाल को चेंज कर देता है। मिटा लेते हैं, आगे चलते हैं। अब उसने जवाब देना है, किसी बंदे से, किसी इटालियन से हमने रास्ता पूछा, वो जवाब कहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर तो हमारा वो जानने वाला है वो कहेगा देवी प्रेंद्रे, देवी प्रेंद्रे, क्योंकि प्रेंद्रे होता है पकड़ना, सेम ही यूज होगा प्रेंदेरे, देवी प्रेंदेरे। तुझे पकड़ना है, तुझे पकड़नी है autobus, autobus numero 11। मतलब क्या बना, मैंने कहा ना io devo prendere, मुझे पकड़नी है, उसने कहा देवी prendere, तुझे पकड़नी है autobus numero 11, 11 नंबर बस तुझे पकड़नी है। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर जो भी है। अच्छा जी, जो कमेंट आ रहे हैं बाद में उस पर फोकस करते हैं। देवी prendere autobus, io devo prendere। वर्ब आज हमने दोवेरे पढ़ा, दोवेरे होता है लाजमी, io irregular वर्ब है दोवेरे, io devo, tu devi, lui li deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono। तो ये वर्ब की वही हालत है, प्रेजेंट के अंदर आया। तो io devo, io के साथ devo, तू के साथ devi आएगा, devi prendere, तुझे पकड़नी है autobus, बस को कहते हैं नंबर 11, 11 नंबर बस। ये सिंपल सी बात थी। अच्छा जी, साथ उर्दू लिखते हैं फिर इसको मिटा देते हैं। तुम्हें 11 नंबर बस पकड़नी है। यहाँ पर बसों के नंबर होते हैं ना, 1 नंबर 2 4, ये लाइन 1 नंबर 2 नंबर इस तरफ जाती है, पकड़नी है। ठीक हो गया। autobus बस, prendere पकड़ना, देवी तुम्हें, तुम्हें पकड़नी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अगला सवाल क्या होगा,
अच्छा जी, deve posso comprare. Mi sa dire, mi sa dire, इसका मतलब बनेगा क्या आप मुझे बता सकते हैं। मी सा dire, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। dove è la fermata autobus? Mi sa dire, वर्ब sapere है ना, io so, तू sai, lui lei sa। अब lui के साथ हमने सा लगा दिया रिस्पेक्ट के लिए। वैसे तो था साई मी साई धीरे, io so sapere, सपेरे होता है जानना। मी सा धीरे, क्या मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। दोवे, दोवे ए, ये दो ई इकट्ठे आ गए ना, तो एक ई को हम मिटा देंगे, सिर्फ ये हम रख लेंगे, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ लगा देंगे। दोवे ए ला फेरमाता, फेरमाता, फेरमाता होता है स्टॉप। dove è la fermata dell'autobus, dell'autobus। मैं फिलहाल आर्टिकल को छोड़ रहा हूं क्योंकि जब बोलते हैं तो जरूरत नहीं होती। ऑटोबुस, ऑटोबुस। अच्छा जी, इस सवाल को आप समझें। मी सा धीरे, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, या आपको पता है। मी सा धीरे, इसके काफी मतलब बन जाते हैं, लेकिन सिंपली आप मुझे बता सकते हैं। दोवे दोवे होता है कहाँ, दोवे कहाँ, दोवे कहाँ, किस जगह पर, कहाँ। ए कहाँ है, साथ हमने ये एपोस्ट्रोफो लगा दिया ना, डबल, ये दो वावल इकट्ठे आ रहे थे, एक वावल को हटा दिया। दोवे ए कहाँ है। ला फेरमाता, फेरमाता होता है स्टॉप, स्टॉप, बस कहाँ पर रुकती है, स्टॉप, बस का स्टॉप। दोवे है ला फेरमाता, स्टॉप कहाँ पर है, dell'autobus, बस का। सिंपल सवाल है। दोवे कहाँ, ये लफ्ज याद रखना है। दोवे है ला फेरमाता dell'autobus, तो जो बस है वो खड़ी कहाँ पर होती है, कहाँ पर आकर रुकती है, सवारियां उठाती है। मी सा धीरे, ये रिस्पेक्ट के लिए है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दोवे, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है हमारी प्रेजेंट टेंस के अंदर है। प्रेजेंट टेंस हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पर मी सा धीरे, सपेरे वर्ब है ना, जानना। इयो सो, तू साई, मैं जानता हूं, तुम जानते हो। आगे है वो जानता है, वर्ब है सपेरे। वर्ब हमारा कौन सा है, सपेरे। सपेरे होता है इलम होना, जानना। सपेरे पता होना, पता होना या जानना। फिक्रा बनेगा मुझे पता है या मैं जानता हूं, मुझे पता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर इस तरह गुफ्तगू होती है। ईओ सबसे पहले मैं जानता हूं या मुझे पता है तो होगा ईओ। ईओ वर्ब सपेरे जब ईओ के साथ लगता है तो होता है ईओ सो, मैं जानता हूं। आगे फिक्रा है तुम जानते हो, तुम जानते हो या तुम्हें इल्म है तो होगा तू साई, यो सो तू साई। प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा था वर्ब एसरे जो है, यो सोनो तू सैई, वहां पर था यो सोनो मैं हूं, तू सैई, यो सोनो, यो सोनो मतलब है मैं हूं, वर्ब एसरे है। तू सैई, ये ई के साथ था, ये याद रखना है, सैई। तुम हो, इयो सोना मैं हूं, तू सैई तुम हो। इयो सो मुझे पता है, तू साई,
तू साई तुम्हें पता है, ये अहम चीज़ है, याद रखनी है। इयो सो मैं जानता हूँ, तू साई तुम्हें पता है। काफ़ी दोस्त हमारे साथ ऐड हो गए हैं, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, इयो सो मुझे पता है, तू साई तुम्हें पता है। आगे, उसे पता है या वो जानता है, जानता है। इधर भाई ने कमेंट किया, जो है ना स्टॉप, उसको उर्दू में कहते हैं अड्डा, लारी अड्डा जी। लारी अड्डा जो मेन पॉइंट है उसको गलबन कहते हैं। तो स्टॉप फेरमाता, फेरमाता इटाली, फेरमाता याद रखना है, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है इधर इटली के अंदर। फेरमाता जी, वो जानता है, वो के लिए होगा लुई। इयो सो तू साई लुई लेई सा। अच्छा जी, ले भी हम यूज कर सकते हैं और ले के साथ भी सा ही होगा। इधर उसने लिखा सा, सा कहना तो था ना तू साई। अगर तू साई, हम अगले बंदे को जब जानते ही नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते तेनू पता, तेनू पता। हम कहेंगे आपको मालूम है। तो आपको मालूम है ये रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है सा। लुई ले सा, जिस तरह हम जिसको नहीं जानते हम कहते हैं ले, ले। अच्छा जी, जब हम कस्तूरा जाते हैं वो हमें अक्सर ले से बुलाते हैं, ले, बुongiorno ले। इज्जत के साथ ऑफिशियल बंदा होता है ना, ऑफिसर, वो जानता है। आगे है हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं तो फिक्रा बनेगा नोई। नोई के साथ वर्ब सपेरे जो है ये बन जाएगा नोई सपियामो, नोई सपियामो, नोई सपियामो हमें पता है, हम जानते हैं। नोई सपियामो, ये एक नया वर्ब हमने सीख लिया। नोई सपियामो हम जानते हैं। इयो सो तू साई लुई लई सा। और साई और सेई में आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेई का मतलब होता है तुम हो, तुम हो, तुम हो, ये याद रखना है। सही हो, इधर है साई, तुम्हें पता है, तुम्हें इल्म है, छोटे छोटे लफ्ज हैं। आगे है आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो, जानते हो। इसकी टागिन बनेगी वोई, वोई। वर्ब सपेरे लगेगा तो होगा वोई सापेते। नोई सप्यामो हमें इल्म है, तू साई तुम्हें इल्म है, लुई लो लुई लई सा उसे पता है या वो जानती है, यो सो मुझे पता है या मैं जानता हूं। आगे है वो लोग जानते हैं। ये जो वो है ना इसकी जमा है वो लोग, वो लोग जानते हैं। वो लोगों की इटालियन होगी लोरो, या फिर होगी एससी, लोरो, लोरो या एससी, लोरो सानो, डबल एन के साथ होगा लोरो सानो। io so tu sai lui li sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno। ये हमारा प्रेजेंट टेंस भी इस तरह मुकम्मल हो जाता है। io so tu sai lui li sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno। अच्छा जी, अब जो अभी तक हमने पढ़ा है अगर किसी दोस्त को समझ नहीं आई तो वो कमेंट जरूर करे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ दोबारा उसको रिपीट करने की। अगर ये वर्ब सपेरे जो है इसको हम पास्ट टेंस में लेकर जाएं तो बन जाएगा सपूतो, इयो ओ सपूतो, मुझे इल्म हो चुका है। अगर हम कहें इयो सपेवो मैं जानता था, बहुत ही पुरानी बात, इयो अवेवो सपूतो मैं जान चुका था। इस तरह पसातो प्रोसिमो से आगे बेफिक्र जाते हैं। अच्छा जी, एससी, एससी प्यारे भाई,
सी एसी सानो या फिर हम कह सकते हैं लोरोसानो, एक ही मतलब रहेगा इसका। अब इसको माजी में लेकर जाते हैं, हमें एक वर्ब मिल गया है। तो सबसे पहले फिक्रा बनेगा मैं जान चुका हूं, जान चुका हूं, यानी कि माजी की बात है ना, कल की बात है, परसों की बात है। तो इसकी इटालियन बनेगी ईओ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ईओ, मैं, यहां पर हमारा खाली जगह वर्ब अवेरे लगेगा प्यारे दोस्तों, एसरे नहीं लगेगा। io sono saputo या io ho saputo, io ho saputo होगा, io ho saputo। अच्छा जी, मैं यहां पर लगाऊंगा io ho saputo, मुझे समझ आ चुकी है। io ho saputo, मुझे समझ आ चुकी है। अच्छा जी, आगे हमारा फिक्रा बनेगा तुम जान चुके हो, मैं जान चुका हूं, तुम जान चुके हो। सिंपल बात है, तुम जान चुके हो इटालियन बनेगी तू। तू के साथ अगर वर्ब अवेरे लगेगा तो होगा तू आई सापूतो, तू आई सापूतो, तुम्हें इल्म हो चुका है। io ho saputo, तू आई saputo। आप दोस्त कंफर्म करते हैं कि इसमें वर्ब अवेरा ही लगेगा? अगर ऐसा लगेगा तो होगा io sono saputo, तू sei saputo। अच्छा जी, किताब क्या कहती है? सपेरे। किताब कहती है कि मैंने ठीक लिखा है, io ho saputo ही होगा, तू आई saputo ही होगा। अच्छा जी, आगे आएगा वो जान चुका है, मैं जान चुका हूं, तुम जान चुके हो। आगे है वो जान चुका है। मैंने किताब से कंफर्म किया, कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा, किताब कहती है ठीक लिख रहे हो। यहाँ पर वर्ब हमारा अवेरे ही आएगा। अच्छा जी, वो जान चुका है, वो की इटालियन होगी लुई या फिर लई। लुई लई के साथ जब वर्ब सपेरे लगेगा तो यहाँ पर सापूतो ही रहेगा, सापूतो। तो यहाँ पर io saputo, tu hai saputo, lui lei ha saputo। हो लिखे लेकिन पढ़ना है ओ, यहाँ पर आई, यहाँ पर आ। वो के बाद अब हमारा है हम जान चुके हैं। हम एक इस तरह भी लिखते हैं, हमको पता चल चुका है। सेम मतलब है, हम जान चुके हैं या हमें पता चल चुका है, क्योंकि उर्दू में बहुत ज़्यादा मतलब निकलते हैं, पंजाबी में इससे भी ज़्यादा निकलते हैं, तो इटालियन में सेम ही रहेगा। नोई, नोई के साथ वर्ब अवेरे लगेगा और होगा सापूतो, सापूतो। नोई के साथ सापूतो, नोई अबियामो, अबियामो। नोई अबियामो सापूतो, हमें पता चल चुका है या हमें मालूम हो चुका है या हम जान चुके हैं। अच्छा जी, आगे है आप लोग जान चुके हो। अच्छा जी, इसकी इटालियन बनेगी वोई, वोई सापूतो ही रहेगा, सापूतो। वोई आवेते सापूतो, आवेते। वोई आवेते सापूतो, आप लोग जान चुके हो। लास्ट पे आएगा
ये वो की जमा आएगी, वो जान चुका है तो आएगा वो लोग जान चुके हैं, वो लोग जान चुके हैं। इटालियन बनेगी लोरो, लोरो या एससी, लोरो या एससी। यहाँ पर आएगा हमारा वर्ब अवेरे और सापूतो, सापूतो। ये बिल्कुल सिंपल पसातो प्रोसिमो हमने किया है, माजी करीब की बात की है। लोरो के साथ आएगा आनो, लोरो के साथ आएगा HANNO, आनो, लोरो आनो सापूतो, वो लोग जान चुके हैं। इस तरह हमारा ये जो वर्ब सपेरे था ना, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब जो दोस्त